हेलो गाइस, तो मैं हूं ड्यूजन एक्स। वेलकम करता हूं हमारी आज की इस वीडियो में। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 6। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हो तो मैंने उनका प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्द से चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पे नए हो तो जल्द से मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी मांगा और मना को भी एक्सप्लेन किया है। और साथ ही मैं काफ़ी सारी अपकमिंग एनिमे को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग हम सभी उन हंटर्स को देखते हैं जिन्होंने यहाँ पे हमारे जिन्वू और जिन्हो को डंजन के अंदर फंसा दिया होता है। और उनके हंटर्स में से एक हंटर वांग को यहाँ पे कहा था, तुम सही में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम सही में काफी ज्यादा खतरनाक भी हो, तुमने उन दोनों बच्चों को यहाँ पे डंजन के अंदर फंसा दिया, वो यहाँ पे मरने वाले हैं, उनका कोई भी चांसेस नहीं कि वो यहाँ पे जिंदा बच पाएंगे। और वांग उनसे कहा था, अगर तब भी वो ये डंजन यहाँ पे क्लोज हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जो दूसरा बंदा था जिसका नाम जिनो था शायद से, वो यहाँ पे काफी ज्यादा अमीर फैमिली से लगता है, हम उसके यहाँ पे जितने भी शील्ड और उनके उसके आइटम्स है उनको कलेक्ट कर लेंगे, उसकी फैमिली को यहाँ पे दे देंगे, जिसकी वजह से शायद से हो सकता है हमें यहाँ पे काफी सारा पैसा मिल जाए। चलो जल्दी से मैं उसकी फैमिली के बारे में यहाँ पे गूगल सर्च कर लेता हूँ। और वांग यहाँ पे उसकी फैमिली के बारे में पता लगाने लग जाता है। और उसका दोस्त यहाँ पे उससे कहता है, तुम भी ना पता नहीं यहाँ पे क्या क्या करते रहते हो, हमें यहाँ पे माना क्रिस्टल मिल चुके हैं जिससे हम काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। दोस्त की ये बात सुने यहाँ पे जो वांग होता है उससे कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए प्लान भी हमेशा रखना चाहिए। और हमें डंजन का सीन दिखाया था जहाँ पे जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे जब उसकी नींद यहाँ पे खुल चुकी होती है, और वो यहाँ पे मैं जिनो और जिनो के सामने खड़ा होता है। और यहाँ पे जो जिनो होता है कह रहा होता है, ये मॉन्स्टर यहाँ पे सी रैंक का है और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और मैंने उससे पहले शायद से किसी गॉब्लिन मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा होगा, और साथ ही मैंने यहाँ पे उस गोलम मॉन्स्टर और साथ में यहाँ पे उस स्पाइडर मॉन्स्टर और स्नेक मॉन्स्टर को भी मारा है। लेकिन मुझे नहीं लगता मैं शायद इसका यहाँ पे सामना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो यहाँ पे कहता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसका बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इससे भी खतरनाक मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है। और यहाँ पे कहता है, तो अब मैं इस मॉन्स्टर को यहाँ पे मारने वाला हूँ। तभी हमें यहाँ पे इनकी फाइट का सीन दिखाया था, जहाँ पे जो जिन्वो होता है अपनी फुल स्पीड को यूज करते हुए इस स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और हमें नेक्स्ट सीन में यहाँ पे हमारे व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को दिखाया था, जो कि अपने कैप्टन के साथ में जा रहा होता है। और यहाँ पे उसका कैप्टन उससे कहा था, अगर आपका मूड यहाँ पे सही नहीं हो तो कोई ना, हम यहाँ पे स्पार फाइट कर सकते हैं जिससे आपका मूड यहाँ पे सही हो जाएगा। और यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड मास्टर उसे कहा था, तुम सही में कब यंग हो और तुम्हें यहाँ पे मेरे से टिप्स चाहिए, इसलिए तुम मेरे से यहाँ पे फाइट करना चाहते हो। और यहाँ पे उसे ओके कह देता है। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पे डंजन का सीन दिखा था, जहाँ पे जो जिन्हो होता है अपनी डैगर से स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो स्पाइडर मॉन्स्टर के लैग होता है उसका शेल काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके से यहाँ पे जिन्हो का डैगर उसको ज्यादा डैमेज नहीं दे पा रहा होता है। और ये सब देखने में यहाँ पे जो जिन्हो होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है, भला ये स्पीड एक ई रैंक की हंटर की नहीं हो सकती, मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी यहाँ पे वो सोचता है, मैंने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और यहाँ पे उसका रैंक भी कम होता है, तो यहाँ पे फॉल्स हंटर कहते हैं, और वो यहाँ पे साइको होते हैं जिनको यहाँ पे लोगों को मारने में बहुत ज्यादा मजा आता है। और ये सुनने में यहाँ पे जो जिन्हो होता है काफी डर जाता है और रोने लग जाता है और कहता है, मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती कर दी, मेरे को यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर से यहाँ पे फाइट कर रहा होता है। और यहाँ पे जो उसकी हेल्थ होती है, सॉरी उसकी यहाँ पे जो स्पीड पावर होती है, स्टैमिना होता है, वो भी काफी धीरे धीरे कम हो रहा है। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है अपने डैगर की एक्टिवेट करता है उसकी स्किल को, और फिर बाद में उस स्पाइडर मॉन्स्टर के सामने जाता है और उसको अटैक करने के लिए रेडी होता है और कहता है मुझे इसके ऊपर अटैक करना होगा। तभी यहाँ पे जो स्पाइडर मॉन्स्टर होता है अपने मुंह से अपने एसिड अटैक को यूज करता है, जिसकी वजह से वो सामने जाके एसिड अटैक लग जाता है और वहाँ पर काफी बड़ा गहरा गड्ढा हो जाता है। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है कहता है, इसके पास भी लगता है कुछ ट्रिक्स है जिससे मेरे को यहाँ पे मार सकता है। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है कहता है, अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे स्पाइडर मॉन्स्टर को यहाँ पे मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है अपनी स्पीड को यूज करता है जिसका नाम डैश होता है, वो यहाँ पे अपने एक स्किल को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पे उसका शेल होता है काफी स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी से जो जिन्हो होता है पीछे की तरफ चला जाता है। और यहाँ पे जो जिन्हो कहता है, इसका शेल सही में काफी स्ट्रॉन्ग है, मेरा डैगर भी इसके ऊपर ज्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। यहाँ पे जो जिन्हो होता है वो काफी डरा होता है, क्योंकि वो अपने जिन्हो को सोच रहा था कि ये यहाँ पे एक साइको है। जबकि यहाँ पे जो जिन्हो होता है फिर से अपनी डैश स्किल को यूज करते हुए यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक के लिए रेडी हो जाता है, उसके ऊपर सामने जाता है। और अपने जैसे वो सामने जाता है उसके यहाँ पे जो फैटिज होती है वो यहाँ पे कम हो जाता है, उसका स्टैमिना बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसके वजह से उसके ऊपर अटैक लग जाता है। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है पीछे इधर जाके गिर जाता है। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है उसके सामने उसकी फुल रिकवरी का विंडो आता है, जिससे वो यहाँ पे यूज कर लेता है। और जैसे यहाँ पे उसको यूज करता है वो एकदम से हील हो जाता है और साइड में चला जाता है। तभी यहाँ पे साइड में जाने के बाद में उस स्पाइडर मॉन्स्टर की आंख में अपने डैगर को देब मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डैगर के इफेक्ट होते हैं पैरालाइज और डैश आउट वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है, और यहाँ पे स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पे मारा जाता है। और ये देखो यहाँ पे जो जिन्हो होता है यहाँ पे कहता है, चलो अच्छा है मेरे डैगर के पास में अपनी खुद की कुछ स्किल है जिसके से ये मॉन्स्टर यहाँ पे मारा गया। वो यहाँ पे कहता है, अच्छा मैंने यहाँ पे डेली कुछ के रिवॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया था जिसको नाम है फुल रिकवरी, जिससे मेरी हेल्थ यहाँ पे सही हो गई थी। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है यहाँ पे क्या होता है, डर जाता है हमारे जिन्हो को देखने बाद। और जिन्हो यहाँ पे उस माना क्रिस्टल को, सॉरी वो क्रिस्टल भी निकाल लेता है जिसको यहाँ पे जेम क्रिस्टल कहते हैं। जेम क्रिस्टल को निकालने में यहाँ पे जिन्हो सोच रहा था पता नहीं जेम क्रिस्टल कितना यहाँ पे महंगा होगा। यहाँ पे जो जिन्हो होता है यहाँ पे हमारे जिन्हो से कहता है, सर आपको यहाँ पे आराम करना चाहिए, यहाँ पे जितना भी माना क्रिस्टल उनको मैं यहाँ पे
खोद लूँगा, मैं यहाँ पे माइन कर लूँगा। और तभी यहाँ पे जो बाकी के हंटर्स होते हैं सभी यहाँ पे आ जाते हैं। और ये सीन कट होते हुए हमें व्हाइट टाइगर गिल्ड के मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे किसी से फाइट कर रहा होता है। सॉरी, ये हंटर एसोसिएशन का लीडर है। और यहाँ पे वो यहाँ पे फाइट करते हुए यहाँ पे स्पार फाइट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वो असैसिन हंटर होता है वो यहाँ पे पीछे की तरफ हो जाता है। और यहाँ पे कहता है आप सही में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, भले ही आपकी यहाँ पे कितनी बड़ी एज हो चुकी है, फिर भी आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मेरे से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पे उससे कहता है तुम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। तभी हमें डैनियल का वापस सीन दिखा था, जहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो यहाँ पे आगे की तरफ आते हैं, यहाँ पे सोच होता है ये जिन्होंने यहाँ पे शायद से इस मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो जिनो है वो यहाँ पे एक डी रैंक का हंटर है। और यहाँ पे जो हंटर्स का लीडर होता है हांग उससे कहता है जिनो शायद से तुम्हें हमारी तरफ आ जाना चाहिए, तुम्हारी तरफ एक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हंटर है, अगर तुम हमारी तरफ आ जाते हो तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को यहाँ पे छोड़ दूंगा। वैसे ही मुझे यहाँ पे पता चल चुका है कि तुम्हारा असली बाप है कौन। और ये सुनने के बाद में यहाँ पे जो जिनो होता है काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ पे सोच रहा था क्या ये लोग मेरे को यहाँ पे मार डालेंगे। और यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं उससे कहते हैं तुम्हारे पास अभी मौका है, हमारी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हारी ज़िंदगी को छोड़ दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा पैसा दे देना। यहाँ पे जो जिनो होता है यहाँ पे वांग को कुछ भी नहीं कहता और वांग उससे कहता है तुम्हारे पास आखिरी मौका है, मेरी टीम में आ जाओ। जबकि यहाँ पे जो जिनो होता है वो यहाँ पे जिनो के सामने जाके खड़ा हो जाता है और ये देखो जो वांग उससे कहता है तो मुझे लगता है तुम्हें भी यहाँ पे मरने का शौक है। तभी यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं वो अपनी तलवार को बाहर निकाल लेते हैं और हमारे जिनो के ऊपर अटैक करते हुए कहते हैं तुम यहाँ पे मरने वाले हो, तुम्हें अपना डिसीजन यहाँ पे कर लेना चाहिए। तभी यहाँ पे जो जिनो होता है वो यहाँ पर जिनो के सामने आ जाता है और कहता है मैं तुम लोगों के सामने यहाँ पे फाइट करने वाला हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी डर नहीं लगता तुम लोगों से। और इस सुनकर यहाँ पे वांग जो होता है अपने हंटर से यहाँ पे कहता है चलो ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कमजोर है पहले तुम्हें यहाँ पे उसे मार देना चाहिए। और तभी यहाँ पे जो हमारा जिनो होता है उसके सामने यहाँ पे एक विंडो आता है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें इन 6 लोगों को यहाँ पे मारना होगा, नहीं तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तभी यहाँ पे जो मैजिशियन हंटर होता है अपने अटैक को यूज करते हैं हमारे जिनो के ऊपर अटैक कर देता है और हमारा जिनो पीछे की तरफ जाके गिर जाता है। और तभी हमारे यहाँ पे सीन कट हो जाता है और हमें 3 लड़कियों को दिखाता है, जिसमें से एक हंटर एसोसिएशन में काम करती है और दूसरी यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड की मेंबर है। और वो यहाँ पे बात करो तो हमारी उसी जो फर्स्ट एपिसोड में हमें जो एस रैंक की हंटर दिखाया गया था जो कि फीमेल हंटर है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हुए कहते हैं वो लड़की सही में काफी स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा भी नहीं था कि वो यहाँ पे इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को अकेले मार सकती है, वो सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो यहाँ पे ऐसी अपनी बातें कर रहे होते क्योंकि ये तीनों यहाँ पे फ्रेंड्स होती है। तब हमें डंजन का सीन दिखाया था जहाँ पे जो हमारा जिन्हो होता है वो यहाँ पे सोच रहा होता है मैं यहाँ पे काफी कमजोर हूँ, इसलिए ये लोग मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं। और वो यहाँ पे काफी डिप्रेशन में चले जाता है और कहता है ये लोग सही में काफी गलत लोग हैं। और यहाँ पे जो हमारा जिन्हो होता है वो भी काफी चिल्लाता है, कहता है जिन्हो सर आप ठीक तो है। और हमारा जो जिन्हो होता है उसके सामने यहाँ पे विंडो आया वो कहता है तुम्हें इन लोगों को यहाँ पे मारना होगा, तुम्हारा गोल है इन लोगों को यहाँ पे मारना, नहीं तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। और ये सारी बातें सुनने यहाँ पे जो हमारा जिन्हो होता है वो यहाँ पे बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाता है, कहता है अगर मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना होगा तो मुझे यहाँ पे लोगों को मारना होगा। तभी यहाँ पे जो जिन्हो होता है वो यहाँ पे खड़ा होता है, देखने में यहाँ पे जो हंटर्स होते हैं कहते हैं कि अभी तक ये यहाँ पे मरा नहीं। और यहाँ पे जो जिन्हो होता है आगे की तरफ आते हुए यहाँ पे कहता है तुम लोगों ने यहाँ पे जो किया है अब तुम्हें उसका बदला यहाँ पे मिलने वाला है, तुम्हें अपनी गलती का भी यहाँ पे एहसास होने वाला है। और यहाँ पे तभी जो हंटर होता है हमारे जिन्हो के पास में जाते हुए यहाँ पे कहता है तुम एक ई रैंक के हंटर, तुम भला हमारा क्या बिगाड़ लोगे। और यहाँ पे उसके गले में हाथ रखते हुए कहता है तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, तुम यहाँ पे फालतू में नहीं भोंकना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो जिन्हो होता है अपने डैगर को ऊपर की तरफ उठाता है और उसकी गर्दन को यहाँ पे काट डालता है। और ये देखो हांग यहाँ पे कहता है भला ऐसे कैसे हो सकता है, एक ई रैंक के हंटर के हाथों से भला सी रैंक का हंटर कैसे मर गया, इसने ऐसा कैसे कर लिया। और लेकिन ये देखो यहाँ पे जो जिन्हो होता है उनसे कहता है अब तुम लोग यहाँ पे मरने वाले हो, मैं तुम्हारा यहाँ पे शिकार करूंगा। और यहाँ पे जो विंडो होती है वो यहाँ पे सोच रहा होता है ये विंडो यहाँ पे मेरा इस्तेमाल कर रही है और मैं विंडो का इस्तेमाल कर रहा हूँ और अब मुझे यहाँ पे सर्वाइव करना है तो यहाँ पे लोगों को मारना होगा। मैंने यहाँ पे पहले ही एक लोगों को मार दिया और अब मैं यहाँ पे पीछे की तरफ नहीं जा सकता, मुझे इन सभी को यहाँ पे मारना होगा। और यहाँ पे इस विंडो को मेरी जरूरत है और मुझे इस विंडो की जरूरत है, तो यहाँ पे मुझे सर्वाइव करने के लिए इन सभी लोगों को यहाँ पे मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे की तरफ नहीं जा सकता। और यहाँ पे जितने भी हंटर्स होते हैं वो सभी यहाँ पे रेडी हो जाते हैं और हमारे जिन के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिन्हो होता है काफी तेजी से साइड में हो जाता है और उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है और अपने उस डैगर की एक्टिव स्किल को भी यूज कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सभी हंटर्स एक एक करके मरने लग जाते हैं। और यहाँ पे जिन्हो ने 1 मिनट के अंदर ही 5 लोगों को मार दिया था। और ये देख के जिन्हो भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है भले इसने यहाँ पे सी रैंक के हंटर्स को इतनी जल्दी कैसे मार दिया। और हांग भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक ई रैंक के हंटर नहीं हो सकते। लेकिन तभी वो भी अपनी पावर को रिलीज करते हुए यहाँ पे कहता है चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं बाकी सी रैंक हंटर जैसा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और वो अपनी टैंक की पावर को यूज़ करता है जिसकी वजह से यहाँ पे जो उसकी पावर होती है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, उसकी जो चमड़ी होती है वो भी यहाँ पे लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे जो वांग होता है हमारे जिन्हो से यहाँ पे कहा था चलो ठीक है अब मैं तुम्हें यहाँ पे बताता हूँ कि तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा कमजोर हो, मैं कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। और जब वांग होता है अपनी पावर को इंक्रीज कर लेता है और यहाँ पे जो स्किन होती है उसकी वो भी यहाँ पे लोहे जैसी मजबूत हो जाती है। तभी वो हमारे जिन्हो के ऊपर अटैक के लिए आगे की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो जिन्हो होता है अपनी पावर को यूज करता है और अपने हाथ को उसके मुंह पे लगाता है और यहाँ पे काफी
काफ़ी पावर से वो यहाँ पे उसको ज़मीन में दे मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वांग होता है काफ़ी जल्दी हारते हुए कहता है, भला ऐसे कैसे हो सकता है, ये एक ई रैंक का हंटर नहीं हो सकता, इसने मेरे को यहाँ पे कैसे हरा दिया। और तभी जो वांग होता है हमारे जिन्नू से अपनी जान की भीख मांगने लगा था और कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ पे मत मारना, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हूँ। और जो जिन्नू होता है उसे कहा था, मुझे तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं है, तुमने यहाँ पे मेरे को मारने की कोशिश की तो अब मैं तुम्हें यहाँ पे मार डालूंगा। और ये सुने यहाँ जो वांग होता है यहाँ पे चिल्लाते हुए हमारे जिन्नू से कहने लग जाता है, तुम्हें पता नहीं कि मेरा बड़ा भाई कौन है। लेकिन यहाँ पे उससे पहले ये कहता है, यहाँ पे जो हमारा जिन होता है यहाँ पे उसको यहाँ पे मार डालता है। और यहाँ पे जिन्नू जैसे अपने डैगो को यूज करता है उसको यहाँ पे मारता है। यहाँ पे जो उसका गोल होता है 6 लोगों को मारने का, वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन हमें डंजन के बाहर का सीन दिखाया था, जहाँ पे हंटर एसोसिएशन का मेंबर यहाँ पे इन दोनों से कानूनी कार्रवाई कर रहा होता है और यहाँ पे पूछ रहा होता है, तो तुम में से किस लोग ने यहाँ पे उस मॉन्स्टर को यहाँ पे मारा है। और वो यहाँ पे खुद ही अपना दिमाग लगाते यहाँ पे कहती है, तो शायद से तुम यहाँ पे डी रैंक का हंटर हो, तो तुमने यहाँ पे उस मॉन्स्टर को मारा होगा। और यहाँ पे ये ई रैंक का हंटर है, तो शायद से ये जाके छुप गया होगा। और वो अपने मन से यहाँ पे सारी बातें बना लेती है। और फिर बाद में यहाँ पे जो हमारा जिन होता है वो यहाँ पे सोच रहा था, अच्छा लड़का, मैंने यहाँ पे अपनी डेली कुछ के रिवॉर्ड को क्लेम नहीं किया था, नहीं तो मैं भी यहाँ पे मारा जाता। और यहाँ पे जो जिन होता है उसकी एबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी होती है और उसको यहाँ पे शायद से एक स्किल भी मिला होता है। और यहाँ पे जो जिन होता है वो यहाँ पे ये सारी बातें सोच रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो सिंधा एसोसिएशन की मेंबर होती है वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे जो हमारा जिन होता है वो भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे बारिश होने लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा मौसम हो रहा होता है। आज मेरे को थोड़ा सा जुकाम था, इसलिए वीडियो में थोड़ा सही नहीं लगा होगा आपको एक्सप्लेनेशन, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। और अगर आप लोगों ने मेरी बाकी की वीडियोस को नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जल्द से चेकआउट कर सकते हो। और चैनल पर न हो तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आने वाले चैनल पे बहुत ज़्यादा खतरनाक एनीमे है। तो तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।